नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सबका स्वागत करता हूं गुरुजी ऑफ स्टडी चैनल पर। आज हम बात करेंगे इग्नू बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 का हुआ था, उनका पार्ट बी के अंतर्गत आपका जो इंग्लिश का सेशन था, इंग्लिश के सेशन के बारे में हम चर्चा करेंगे। उनके टोटल 20 सवाल हैं, उन 20 सवाल के बारे में ऑफिशियल आंसर की के साथ साथ मैं आपको आंसर बताता जाऊँगा। तो चलिए बिना किसी देरी से आज का हमारा सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, जो इंग्लिश के क्वेश्चन थे 20 क्वेश्चन, उनमें से सबसे क्वेश्चन थे 141 से लेकर 145 तक, वो थे नियरेस्ट वर्ड बताना है आपको। चूज द वर्ड दैट नियरेस्ट इन द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, जो अंडरलाइन की हुई है उनको आपका समानार्थी शब्द बताना है। जैसे सबसे पहले शब्द दे रखा है बारबंस। बारबंस का मतलब क्या होता है? बारबंस का मतलब होता है असभ्य। बारबंस का मतलब होता है असभ्य या बर्बर कह दो। तो इस वर्ड में कौन सा शब्द है जो असभ्य या बर्बर से मिलता जुलता है? वो है अनसिविलाइज्ड। क्या हो जाएगा? अनसिविलाइज्ड का मतलब होता है असभ्य या बर्बर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट शब्द दे रखा है अंडरलाइन किया हुआ शब्द है बेमोन्स। बेमोन्स का मतलब क्या हो जाएगा? बेमोन्स का मतलब होता है रोना। रोना या फिर कह सके विलाप करना। क्या करना? रोना या फिर विलाप करना। तो इनमें से कौन सा शब्द है जो रोना या विलाप करने से मिलता जुलता है? वो है लामेंटस। लामेंटस का मतलब होता है रोना या विलाप करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जेनिथ। जेनिथ के नीचे अंडरलाइन कर रखा है। जेनिथ का मतलब होता है शीर्ष चोटी। शीर्ष चोटी होती है ना, वो होती है जेनिथ, या फिर कह सकते हैं शीर्ष भाग होता है, या फिर हम कह सकते हैं शीर्ष बिंदु, उनको कहते हैं चोटी। अब जैसे हम व्हाट्सअप या टेलीग्राम पर जब कोई कमेंट होता है उनको क्या करते हैं? पिन करते हैं। तो पिन करते हैं वो सबसे ऊपर ऊपर आ जाता है। क्या करते हैं? पिन करते हैं तो सबसे ऊपर ऊपर आ जाता है। इसका मतलब होता है पिनकले। पिनकले का मतलब होता है शीर्ष भाग या शीर्ष बिंदु या फिर ऊपरी भाग। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सवाल देखिए, 4 नंबर सवाल है 144। देखो, एम्बिशन। एम्बिशन का मतलब क्या हो जाएगा? एम्बिशन का मतलब होता है महत्वाकांक्षा या इच्छा। किसी चीज़ की इच्छा रखना, किसी चीज़ की महत्वाकांक्षा होना। तो डिजायर, डिजायर का मतलब क्या होता है? इच्छा या महत्वाकांक्षा होना होता है। नेक्स्ट देखिए, इम्पेसेज। इम्पेसेज का मतलब क्या होता है? इम्पेसेज का मतलब होता है गतिरोध या अवरोध होना। किसी चीज़ के बारे में, किसी चीज़ का गतिरोध या अवरोध उत्पन्न हो जाना, उसको कहते हैं इम्पेसेज। तो इनमें से कौन सा वर्ड है जो गतिरोध या अवरोध से संबंधित है? वो है स्टालेमेट। स्टालेमेट का मतलब होता है गतिरोध या अवरोध उत्पन्न होना किसी चीज़ का। नेक्स्ट देखिए, ये तो हो गए हमारे जो समानार्थी शब्द थे। अब आगे देखिए, आगे आपको बताना है कि इन चार ऑप्शन दे रखे हैं, इन चारों में से कौन सा है जो करेक्ट है, कौन सी स्पेलिंग है जो करेक्ट है, वो हमें बतानी है। क्वेश्चन नंबर 146 से लेकर 150 तक हमें क्वेश्चन दे रखे हैं, उनमें से आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। तो इनमें से देखो करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है? इम्बार्समेंट। इम्बार्समेंट का मतलब क्या होता है? इम्बार्समेंट का मतलब होता है शर्मिंदगी। शर्मिंदगी महसूस करना किसी चीज़ के बारे में, इसकी राइट स्पेलिंग होती है इम्बार्समेंट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सवाल है 147। इसका मतलब होता है रिकमेंडेड। रिकमेंडेड का मतलब होता है रिकमांड का मतलब होता है अनुशंसा या सिफारिश करना। अनुशंसा या सिफारिश करना इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी स्पेलिंग है वो रिकमांड ऐसे लिखी जाती है, RECOMMEND, रिकमांड। अब देखिए नेक्स्ट सवाल, देखिए नेक्स्ट सवाल है 148। प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन का मतलब होता है उच्चारण करना, किस चीज़ का उच्चारण करना या बोलना, वो होता है प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन की स्पेलिंग क्या हो जाएगी? PRONUNCIATION। प्रोनाउंसिएशन का मतलब उच्चारण। नेक्स्ट देखिए 149 क्वेश्चन नंबर देखिए, 149 का मतलब होता है क्या हो जाएगा? सुपरसेडे का मतलब होता है अतिक्रमित करना, किस चीज़ का अतिक्रमित करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा सुपरसेडे की स्पेलिंग हो जाएगी SUPRSEDE, सुपरसेडे। नेक्स्ट देखिए, एमाट्योर। एमाट्योर का मतलब क्या होता है? एमाट्योर का मतलब हो जाएगा शौक या शौकीन, शौक रखने वाला या शौकीन, AMATEUR। एमाट्योर का मतलब होता है शौक या शौकीन रखने वाला। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर देख रहे सबसे पहले थे जो सिमिलर शब्द थे, उसके बाद में हमारे जो 5 क्वेश्चन आए थे वो थे हमारे मीनिंग करेक्ट के बारे में। अब आ रहे हैं अपोजिट वर्ड, आपको अपोजिट वर्ड बताना है। जैसे शब्द दे रखा है 151 का है काइंड। काइंड का अपोजिट वर्ड क्या होता है? काइंड का मतलब होता है दयालु। तो क्रूल। क्रूल का मतलब क्या होता है? निर्दय होना। क्रूल का मतलब क्या हो जाएगा? निर्दय होना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है पोलाइट। नेक्स्ट देखिए, अंडरलाइन किए हुए शब्द है पोलाइट। पोलाइट का मतलब होता है विनम्र, विनम्र भाव रखना। पोलाइट का मतलब होता है विनम्र भाव रखना। तो यहाँ पर देखो रूड होना। रूड का मतलब क्या हो जाएगा? रूड का मतलब हो जाएगा अशिष्ट या असभ्य। रूड का मतलब होता है अशिष्ट या असभ्य हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वाला है हमारा एडवर्सेज। एडवर्से का मतलब क्या हो जाएगा? एडवर्से का मतलब होता है प्रतिकूल या विपरीत। एडवर्से का मतलब होता है प्रतिकूल या विपरीत, तो उसका होता है फेवरेबल। फेवरेबल का मतलब होता है उसका पक्ष होना, किस चीज़ का फेवर लेना, या फिर क्या कह सकते हैं उसके पक्ष में रहना, ये होता है फेवरेबल। नेक्स्ट देखिए 154 नंबर क्वेश्चन, उसमें होगा इनक्रेड्यूलस का मतलब होता है, इनक्रेड्यूलस का मतलब हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? विश्वास ना होना, किस चीज़ के बारे में विश्वास नहीं होना। तो बिलीवेबल का मतलब होता है विश्वास होना। बिलीवेबल का मतलब हो जाएगा किस चीज़ का विश्वास होना। नेक्स्ट देखिए
अब यहाँ तक तो सवाल अपोजिट थे। अब देखिए यहाँ पर सवाल है अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द गिव अल्टरनेटिव कंप्लीट द सेंटेंस। अब इन खाली जगह दे रखी, इन खाली जगह को आपको कंप्लीट करना है। द बेबी बर्ड्स वाज रेस्टलेस एज इट वाज। जैसे देखो जो पक्षी का बच्चा है जो ऐसे हो रहा है, रूटलेस हो गया या रेस्टलेस है, जैसे कोई खो गया हो। जैसे एबंडन, एबंडन का मतलब होता है पिछड़ जाना, किसी चीज़ से बिछड़ जाना, अपने मम्मी से या फिर किसी चीज़ से, अपने जो पक्षी हैं उससे बिछड़ गया, मतलब एबंडन का मतलब होता है बिछड़ जाना, ऐसे लग रहा है वो बच्चा। तो एबंडन का मतलब क्या हो जाएगा? एबंडन का मतलब होता है परित्यक्त या छोड़ा हुआ। नेक्स्ट देखिए 156 नंबर क्वेश्चन। 156 नंबर क्वेश्चन में वी ऑल एग्रीड आफ्टर डिनर। हम सब सहमत थे डिनर के बाद में। शोभा हैज़ ऑर्गेनाइज्ड ए मैग्निफिसेंट इवनिंग। शोभा क्या कर रही थी? एक शानदार या भव्य आयोजन का शाम को आयोजन कर रही थी डिनर के बाद में। तो मैग्निफिसेंट का मतलब होता है शानदार या भव्य। अब देखिए आपको बताना है, करेक्ट आंसर बताना दे रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स इन रिटन बाई आर के नारायण। आर के नारायण के द्वारा जो उपन्यास है कौन सा लिखा गया था? वो होता है मालगुडी डेज। मालगुडी डेज है, मालगुडी डेज है, वो आर के नारायण के द्वारा लिखा गया था। और नेक्स्ट देखिए हैरी पॉटर है। हैरी पॉटर के जो लेखक है वो कौन थे? जेके रॉलिंग है, वो लेखक हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सवाल है हु इज़ द ऑथर ऑफ द फेमस बुक एलिक इन वंडरलैंड। एलिक इन वंडरलैंड के जो बुक फेमस बुक है उनके लेखक कौन है? लेविस कार्रोल है। नेक्स्ट देखिए 160 नंबर क्वेश्चन। 160 नंबर क्वेश्चन में रुकिन बॉन्ड हैज़ रिटन द फॉलोइंग इन द फेमस रस्टी सीरीज। रुकिन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई जो सीरीज थी रस्टी, उनके उसमें क्या लिखा हुआ था? उसमें रिटन क्या लिखा हुआ था? उसमें लिखा हुआ था द रूम ऑफ द रूफ, मतलब छत पर रूम या छत पर कमरा। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आज का ये सेशन आपको पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।